हेलो एवरीवन, दिस इज़ निताशा चतुर्वेदी। और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी DSSB के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न, इसका सिलेबस, एज लिमिट, क्राइटेरिया, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। बट काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि मैम DSSB में क्या हम 30 ईयर्स से एवव या 32 ईयर्स से एवव ऐसा फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है। देखो, लास्ट ईयर की बात की जाए 2022 की, तो उन्होंने 30 ईयर्स तक की एक बाउंडेशन रखी थी। ये चीज़ मैं भी अभी इसलिए श्योरली नहीं बोलूँगी क्योंकि उससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम है DSSB के अंदर, उसमें मेल्स की जो एज क्राइटेरिया था वो 32 ईयर्स और जो फीमेल्स का एज क्राइटेरिया था वो 40 ईयर्स तक रखा था। बट फॉर दिस ईयर उन्होंने 30 ईयर्स तक एक एज लिमिट बाउंडेड कर दी। 30 ईयर्स से अबव वाले लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया था। तो ये होने के काफ़ी चांसेस हैं कि इस ईयर की वैकेंसी, और देखो वैकेंसी आनी है 300 प्लस 350 प्लस समथिंग इस ईयर वैकेंसी उनकी वैकेंट है। और 2023-2024 के अंदर वाली जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आना है, ये बात डैम श्योर है 100%। अब एज की बात की जाए कि वो इस 2022 को फॉलो करते हैं या प्रीवियसली फॉलो करते हैं, स्टूडेंट का जो ट्वीट है उसके लिए वो रिगार्डिंग वो सुनेंगे 30 ईयर, वापस से पुराना वाला पैटर्न फॉलो करेंगे 32 ईयर्स एंड 40 ईयर्स वाला, या फिर वो अपनी मनमानी करेंगे और 30 ईयर्स तक के लिए बाउंड कर देंगे। ये चीज़ सारी हमें जून जुलाई तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब ये होगा कि मैम हम फिर बाकी लोग तैयारी कैसे करें। तो भाई देखो, अभी DSSB के अलावा मोस्टली SQL, नेटवर्किंग, आपका आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सेम होता है। पाइथन, C++, जावा, ये 3 लैंग्वेज पोर्शन है। यहाँ पर कोई जावा पूछ लेता है, कोई पाइथन आजकल पूछने लग गया, कोई C++। वो सब सिलेबस, वैकेंसी कुछ लोग नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वो पाइथन और पांडास ये सब पूछ रहे हैं। पुराने पैटर्न के हिसाब से C++ या जावा पूछी जा रही है। सारी चीज़ें डिस्कस क्लियर हो जाएंगी हमें जून जुलाई तक। तब तक हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, चाहे आपकी एज लिमिट पूरी हो गई है नहीं। स्पेशली मैं 35 ईयर्स तक के लोगों के लिए बोल रही हूँ। उसका रीज़न है वैकेंसी कब आ जाए, आपको कब मौका मिल जाए, वो आपके लिए एक अटैम्प्ट हो जाएगा। और मान के चलो DSSB में ने 30 ईयर्स कर भी दिया, उसके अलावा DSSB के अलावा यूपी में GIC की वैकेंसी आनी है, यूपी LT ग्रेड जिसमें कंप्यूटर की टीचर की वैकेंसी आनी है 2023-24 के अंदर। नवोदय केंद्रीय विद्यालय अगेन 2023 या 24 के अंदर वैकेंसी निकालेगा। तो कब वैकेंसी आ जाए और जैसे ही फॉर्म आते हैं तो आपके पास समथिंग फॉर्म से एग्ज़ाम तक का 2 महीने 1.5 महीने का टाइम होता है। उस समय आप अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं कर पाते, फिर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शन, क्वेश्चंस ये सब ही पढ़ पाते हो। तो मेरा मानना ये है, जिन लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था, जिन लोगों के अप टू द मार्क नंबर नहीं आए हैं, या जिन लोगों को लगता है कि हमें एक बार और एग्ज़ाम देना है, तो भाई जितने पोर्शंस कॉमन है एटलीस्ट उनको आप पढ़ते रहो, छोड़ो मत। वीडियोस से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, उनको आप छोड़ो मत। बाकी वैकेंसी जैसे ही किसी की भी आउट होगी और आपने फॉर्म फिल करा, एग्ज़ाम 1.5-2 महीने के अंदर ये लोग करा लेते हैं। और ये सब इनकी पॉलिसी होती है बस कि एग्ज़ाम 1.5-2 महीने में ले लो, और वो बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं, वरना जो एंड टाइम पे पढ़ते हैं वो 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर का गैप से रह जाते हैं। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ो। आपकी अभी पढ़ाई पीक पर है, DSSB का नहीं भी भर पाओगे। देखो सिलेबस में कुछ चीज़ें मैं मानती हूँ 70% सिलेबस तो सेम रहता है, तो वो 70% चीज़ें हम करेंगे। कल से DSSB का एक टारगेट मान के पढ़ाई करेंगे। वो चीज़ें हमारी KV में भी आनी है, NVS में भी आनी है, यूपी के LT ग्रेड में, हरियाणा, राजस्थान, जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी आएंगी अपकमिंग सभी में आना है। वो जो कॉमन पोर्शन है वो हम कर लेते हैं। बैच DSSB के नाम से चलेगा, लेकिन एज से आप घबराइए मत। अगर मान के चलो DSSB ने इस बार लोगों की बात सुन ली और 32 ईयर्स और 40 ईयर्स कर लिया और आपके लिए चांस मिल गया कि आप वैकेंसी फॉर्म फिल कर पाओगे, तब क्या करोगे? 1 महीने 1.5 महीने में तैयारी कर लोगे? नहीं ना। तो इसीलिए तैयारी करते रहो। और 1% आपकी किस्मत बुरी हुई, आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो उसके अलावा और भी तो वैकेंसी आनी है ना, यूपी की, राजस्थान की, हरियाणा की, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। 1-1.5 साल के अंदर कुछ 2-3 एग्जाम्स तो होने ही है ना, तो वहाँ आपके लिए वो तैयारी काम आएगी। मेहनत करती रहो, मेहनत करना आपका काम है। बाकी किस्मत, और उनसे किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे होते हैं, वरना 10-15 नंबर से तो रह ही जाते हैं, ये बात डैम श्योर है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से मेहनत करो, वो 1.5-2 महीने में इतनी अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं होती।
ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम DSSB के बैच के साथ कल एक नई क्लास से स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस एंड SQL। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।